ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज मैं एक विशेष अनुभव बहन पिंकी चौधरी जी का सम्मिलित कर रहा हूँ, जिन्होंने साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वास्तविक रूप में कुंडलिनी शक्ति के वास्तविक सत्य को अपने जीवन में उद्घटित होने की स्थिति उत्पन्न कर ली है, प्राप्त कर ली है। बहन पिंकी चौधरी जी लिखती हैं, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ। जो भी आप डालते हो सबसे इतना ज्ञान मिलता है कि मन खुश हो जाता है। गुरुजी, कोई भी पूरे यूट्यूब पर ऐसे मार्गदर्शन नहीं करता है जैसे आप करते हैं, इसलिए गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहन, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी आत्मा की पुकार है, इसलिए मुझे ऐसा करके आनंद मिल रहा है। मैं अपने आनंद के लिए यह सब कर रहा हूँ। जब विज्ञान के इस युग ने मुझे आप सबकी थोड़ी बहुत मदद करने का अवसर दिया है और माँ ने कुछ ज्ञान मुझे दिया है, तो क्यों न मैं इस ज्ञान का सदुपयोग करूं। और मैं वही कर रहा हूं। किसी पर न तो कृपा कर रहा हूं, न अनुग्रह कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि सनातन धर्म के प्रति मेरा है, मानव मात्र के प्रति मेरा कर्तव्य है। गुरुजी, आप सबका इतने अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंतस्थ में जो माँ की चेतना है, माँ की ऊर्जा है, माँ की शक्ति है, वही आप सबका मार्गदर्शन कर रही है। मैं मार्गदर्शन करने वाला आपको दिख रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वह कुछ नहीं कर रहा है। जो करने वाली है वह माँ ही है, जो हमारे अस्तित्व का मूल कारण है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे नाभि चक्र से कुछ उठता है और सीधे आज्ञा चक्र तक जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक सारे चक्र एक साथ चल रहे हो, और पीछे भी ऐसा लगता है कि चक्र घूम रहे हैं। और गुरुजी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि सर गायब हो गया है, और पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे कि मैं ध्यान में ही हूँ। और गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में सीधे जैसा बहुत तेज कुछ ऊपर जा रहा है, ऐसा लगता है। सांभवी मुद्रा बार बार अपने आप लगती है, आधे आधे घंटे तक लगी रहती है, और ध्यान में से उठने का मन नहीं करता है। और गुरुजी, 40 से 50 मिनट तक एक बार में ध्यान हो जाता है। कभी कभी 60 से 70 मिनट का भी हो जाता है। और मैं प्राणायाम भी रोज़ 30 मिनट करती हूँ। गुरुजी, मुझे आज पता करना है कि अब मेरी साधना किस चक्र पर चल रही है। गुरुजी, मार्गदर्शन जरूर देना। कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, मेरा नाम पिंकी चौधरी है और मैं रुड़की से हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है। और गुरुजी, मैं ध्यान करती नहीं, बल्कि अब ऐसा लगता है कि ध्यान अपने आप होता है। ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बल्कि बैठते ही ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाता है। यह सब क्या है गुरुजी? और एक बात और, ध्यान करते हुए मेरे मुंह में पानी आ जाता है, बार बार मैं उसको अंदर पी लेती हूँ। क्या यह सही है या फिर गलत है? और पानी क्यों आ जाता है? और गुरुजी, ध्यान करते हुए ध्यान अपने आप ही ललना चक्र पर और सहस्रार चक्र पर अपने आप बार बार चला जाता है। बहन, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, वह उत्कृष्ट है, पूर्ण उत्कृष्ट है। आपकी स्थिति अत्यंत उन्नत है, सब कुछ उन्नत है। आपने यहाँ जो जो लिखा है उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुँच चुकी है। आपको अमृत तत्व की प्राप्ति भी हो चुकी है। आपने जो लिखा है कि मुंह में बार बार पानी आ जाता है, यह पानी और कुछ भी नहीं, जिसे अमृत कहा जाता है, जो समुद्र मंथन के द्वारा देवताओं एवं राक्षसों को प्राप्त हुआ था। वह समुद्र मंथन किसी समुद्र का मंथन नहीं है, वह मंथन हमारे शरीर में ही होता है। कुंडलिनी साधना के द्वारा, कुंडलिनी साधना देवताओं ने भी की और राक्षसों ने भी की। इसकी जो ऊर्जा है उसका देवताओं ने परोपकार में, कल्याण में उपयोग किया और राक्षसों ने इसी शक्ति को, इसी ऊर्जा को दूसरों को कष्ट देने में, इसलिए उनके लिए यह साधना जहर बन गई और देवताओं के लिए यह अमृत बन गई। इसलिए आपको इस साधना से अमृत प्राप्त हो गया है, जो सहस्रार चक्र से झर रहा है, टपक रहा है। हाँ, इसी अमृत के साथ अहंकार रूपी विष भी भरा होता है। उस विष को जीतना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए आपको यहाँ पर जो कुछ अनुभव हो रहे हैं, सारे के सारे कुंडलिनी ऊर्जा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। और आपने यहाँ पर जो प्रश्न पूछे हैं कि आपकी स्थिति कहाँ तक है, तो आपकी स्थिति सहस्रार चक्र पर है, वहाँ पर आपकी ऊर्जा पहुँच चुकी है और इसी के परिणाम स्वरूप आपको अमृत का भी स्राव हो रहा है, अमृत का आनंद भी आपको मिलने लगा है। आपने लिखा है कि जब यह पानी मुंह में आता है तो मैं इसे पी लेती हूँ। बहन, यह अद्भुत पानी है, यह सामान्य पानी नहीं है या सामान्य थूक नहीं है, यह दिव्य अमृत है, जो दिव्य साधकों को, योगियों को, तपस्वियों को ही प्राप्त होता है, जो कि आपको प्राप्त हो गया है। इसे पीना ही चाहिए, यह पीने के लिए ही है। आप इसे पीती हैं तो बिल्कुल सही कर रही हैं। आपने लिखा है मुंह में पानी क्यों आ जाता है, यह सुषुम्ना नाड़ी से स्रावित होने वाला दिव्य पदार्थ है, जो कि विचार शून्य स्थिति जब हमारी आती है ध्यान के द्वारा, तो यह हमें प्राप्त होता है। आपने लिखा है आधे घंटे आप प्राणायाम करती हैं, 1 घंटा ध्यान, तो लगभग 1.5 घंटे का समय हो जाता है और ध्यान आपका बहुत गहरा लग रहा है, अपने आप ध्यान लग रहा है, बैठते ही ध्यान लगने लगा है। यही तो स्थिति है। इसी स्थिति में तो आज्ञा चक्र प्रकाशित होता है और आज्ञा चक्र प्रकाशित होने के साथ ही ऊर्जा उधरोगामी
होती है। ललना चक्र पर आपने लिखा है अपने आप ध्यान ललना चक्र की ओर उठ जाता है, सहस्रार चक्र की ओर उठ जाता है। अर्थात अर्थ क्या है? अर्थ है कि ऊर्जा अपने आप उठ रही है। आज्ञा चक्र तो खुल ही चुका है, ललना चक्र भी खुल चुका है। ललना चक्र खुलने के साथ ही ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच रही है। इसी वजह से आपको ये उत्कृष्ट लक्षण आ रहे हैं। और हाँ, आप उन पाखंडियों के मुंह पर जीवित तमाचा हैं जो कहते हैं कि स्त्री में कुंडलिनी शक्ति नहीं होती है। स्त्री में कुंडलिनी शक्ति होती है और वह जागृत भी होती है। आप इसका जीवंत उदाहरण हैं, पूर्णतया जीवंत उदाहरण। और हाँ, जहाँ तक बात है स्त्री में कुंडलिनी शक्ति होने की, तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, कुंडलिनी शक्ति भाव प्रवणता से जागृत होती है। जिसके अंदर जितनी तीव्र आस्था होती है, जितना तीव्र विश्वास होता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति उतनी ही तीव्र गति से जागृत होती है। और आस्था एवं विश्वास के क्षेत्र में एक स्त्री पुरुष से कहीं आगे होती है, क्योंकि वह भावनाओं का ही तो प्रतिबिंब है। पुरुष मस्तिष्क से विशेष रूप से काम लेता है, किंतु एक स्त्री के अंदर मुख्य भाव है और कुंडलिनी मस्तिष्क से नहीं भाव से प्रभावित होती है। इसलिए स्त्री की कुंडलिनी शक्ति पुरुष से भी शीघ्र क्रियाशील होती है यदि वह पूर्ण आस्थावान है। वैसे औसत यही है कि महिलाएं अधिक आस्थावान होती है, माताएं बहनें अधिक आस्थावान, धार्मिक एवं धर्म से संबंधित कार्य करने वाली होती है। औसत हम देख सकते हैं। इसलिए आपकी कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है और आप निरंतर साधना करती रहिए। धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाती रहिए। आगे आपको दिव्य अमृत की प्राप्ति के साथ अब विचार शून्य स्थिति की ओर बढ़ना है, पूर्ण विचार शून्य स्थिति। और वह स्थिति आपको सहजता से प्राप्त होगी। साधना के मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ थी वे लगभग अब समाप्त हो चुकी है। अब आप एक सिद्ध योगिनी बनने के बहुत करीब हैं, या मैं कहूँ आप सिद्ध योगिनी बन चुकी हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आगे बढ़ती रहिए। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि अब आपको मेरे मार्गदर्शन की कोई खास विशेष आवश्यकता होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि वास्तविक रूप में जो धर्म प्रेमी बंधु हैं साधना के विज्ञान को समझें। और हाँ, अभी तो मुझे YouTube के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए मात्र 1 वर्ष हुआ है। बहुत अधिक साधक मेरे से नहीं जुड़े हैं, किंतु जो सीमित जुड़े हैं वे वास्तविक रूप में समझ पा रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति का वास्तविक सत्य क्या है। और इस मार्ग पर साधना करते हुए सहजता से आगे बढ़ा जा सकता है, कोई भी समस्या नहीं है। आप आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपको हमेशा आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।